क्या सच में प्रभात की मौत हो चुकी है, या फिर यह सब एक बहुत बड़ा खेल है? सोचिए, अगर जिस इंसान को आप खो चुके हैं वो अचानक आपके सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो क्या होगा? और अगर उसी पल उसकी जान लेने के लिए बंदूक तान दी जाए तो क्या कोई उसे बचा पाएगा? आज की कहानी में हर मोड़ पर धोखा है, हर रिश्ते की परीक्षा है और हर पल एक नई साजिश छुपी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक हादसे से जिसने पूरे चौहान परिवार को हिलाकर रख दिया था, जहां सबको यही लगा कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि असल में यह हादसा कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी जिसे करिश्मा ने अंजाम दिया था। करिश्मा को पूरा यकीन था कि इस बार उसकी जीत पक्की है और प्रभात हमेशा के लिए उसकी राह से हट जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इतनी भयानक टक्कर के बाद भी प्रभात की सांसें चल रही थी। और यही बात करिश्मा के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई, क्योंकि उसने सोचा था कि एक ही वार में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि प्रभात अभी जिंदा है तो उसने एक और खतरनाक फैसला लिया। उसने प्रभात को वहां से उठवाया और अपने आदमियों की मदद से उसे एक सुनसान जगह पर कैद करवा दिया, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। और अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि करिश्मा का मकसद सिर्फ प्रभात को हटाना नहीं था, बल्कि पूरे चौहान परिवार को अपने इशारों पर नचाना था। वह चाहती थी कि सब कुछ उसके नाम हो जाए और इसके लिए उसने प्रभात को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चौहान परिवार पूरी तरह टूट चुका था। हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर किसी के दिल में एक ही सवाल था कि आखिर यह सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जो हार मानने को तैयार नहीं था, और वह थी वसुधा, क्योंकि वसुधा को अंदर से यह महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं प्रभात अभी भी जिंदा है और इसी उम्मीद ने उसे मजबूत बना रखा था। वहीं चंद्रिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वह इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें जल्द कोई खुशी नहीं मिली तो उनकी हालत कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। और यही बात वसुधा के दिल को और ज्यादा झकझोर रही थी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक इंसान को बचाने की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे परिवार को फिर से जोड़ने की जंग बन चुकी थी। और इसी बीच वसुधा के पिता ने उसे एक कसम दी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस परिवार को फिर से एक करना होगा और प्रभात को वापस लाना होगा, क्योंकि जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक उम्मीद खत्म नहीं होती। और यही बात वसुधा के दिल में आग की तरह जल रही थी। अब दूसरी तरफ करिश्मा पूरी तरह बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। चौहान परिवार टूट चुका है और प्रभात उसके कब्जे में है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यही लापरवाही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था वसुधा अपने मिशन के और करीब पहुंचती जा रही थी। उसने धीरे धीरे पूरे परिवार को एकजुट करना शुरू किया। उसने सबको समझाया कि अगर वे आज हार मान गए तो हमेशा के लिए हार जाएंगे, लेकिन अगर एक बार फिर से हिम्मत जुटा ले तो करिश्मा को हराया जा सकता है। और उसके इस हौसले ने सबके अंदर नई जान डाल दी। सबने मिलकर फैसला किया कि अब वे डरकर नहीं बल्कि लड़कर अपना हक वापस लेंगे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां उम्मीद की एक किरण फिर से दिखाई देने लगती है। अब वसुधा अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। और इसी दौरान देव की एंट्री होती है, जो इस कहानी में एक नई ताकत लेकर आता है। देव को जब यह पता चलता है कि प्रभात जिंदा हो सकता है तो वह बिना समय गवाए वसुधा के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों हर सुराग को जोड़ते हैं, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हैं, और आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह का पता चलता है जहां प्रभात को छुपाकर रखा गया है। लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि करिश्मा ने अपने आदमियों को वहां कड़ी निगरानी के लिए तैनात कर रखा था। और अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वसुधा और देव अपनी जान जोखिम में डालकर प्रभात को बचाने की तैयारी कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ करिश्मा ने भी अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि प्रभात को जिंदा रखना उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने तय किया कि अब वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी और इसी के साथ वह अपने गुंडों को आदेश देती है कि जैसे ही सही मौका मिले प्रभात को गोली मार दी जाए। और अब वह खतरनाक पल करीब आ रहा है जब एक तरफ उम्मीद और हिम्मत की जीत हो सकती है और दूसरी तरफ नफरत और साजिश सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वसुधा और देव सही समय पर वहां पहुंच पाएंगे का, या वे प्रभात को बचा पाएंगे, या फिर करिश्मा की गोली इस कहानी का अंत लिख देगी। यह जानने के लिए आपको बने रहना होगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो और प्रभात सही सलामत वापस आए तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके साथ हैं, वसुधा और देव या फिर करिश्मा की चालाकी के साथ, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है और आगे आने वाले ट्विस्ट को और ज्यादा मजेदार बना देती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सेकंड की कीमत जान से भी ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ करिश्मा ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है कि अब प्रभात को जिंदा नहीं छोड़ना है, वहीं दूसरी तरफ वसुधा और देव तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्रभात कैद है। रास्ता आसान नहीं है, हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर शक है। लेकिन वसुधा के इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि उसे हर हाल में प्रभात को बचाना है और अपने परिवार को फिर से जोड़ना है। जैसे जैसे वे उस सुनसान गोदाम के करीब पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सा डर और सन्नाटा फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अंदर प्रभात बुरी तरह जख्मी हालत में बंधा हुआ है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जीने की चाह है। वह हर पल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसने आज हिम्मत हार दी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी वहां करिश्मा की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान है और आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही है। वह धीरे धीरे प्रभात के पास आती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि आखिरकार आज उसका अंत तय है, क्योंकि अब वह उसके किसी काम का नहीं रहा। और यह कहते हुए वह अपने आदमी को इशारा करती है। बंदूक उठाई जाती है और माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। दूसरी तरफ वसुधा और देव वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने का सही मौका चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती प्रभात की जान ले सकती है। देव वसुधा से कहता है कि उन्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा और जैसे ही मौका मिले उन्हें हमला करना होगा। तभी अंदर करिश्मा प्रभात के और करीब आकर उसे आखिरी बार डराने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभात भी अब चुप रहने वाला नहीं है। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाकर करिश्मा को सच बता देता है कि उसका अंत बहुत करीब है और सच हमेशा जीतता है। यह सुनकर करिश्मा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह गुस्से में आकर खुद बंदूक उठा लेती है। अब वह खुद प्रभात को गोली मारना चाहती है और जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है उसी वक्त बाहर से हलचल शुरू होती है, क्योंकि वसुधा और देव ने हमला कर दिया है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और करिश्मा के आदमी घबरा जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रभात खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, वहीं देव तेजी से अंदर घुसता है और गुंडों से भिड़ जाता है। वसुधा भी पीछे नहीं रहती, वह हर मुश्किल का सामना करते हुए प्रभात तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब पूरा माहौल एक जंग के मैदान में बदल चुका है, जहां हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। करिश्मा यह सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वसुधा इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। वह तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करती है और फिर से प्रभात पर निशाना साधती है, लेकिन इस बार वसुधा बीच में आ जाती है और जोर से लाती है कि अब यह सब खत्म हो चुका है, अब उसकी चालें नहीं चलेंगी। इसी दौरान देव करिश्मा के आदमी को काबू कर लेता है और पुलिस को भी इशारा मिल चुका होता है कि सही जगह यही है। अब सायरन की आवाज पास आती जा रही है और करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह आखिरी बार ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी पल देव उसे रोक लेता है और बंदूक उसके हाथ से छीन लेता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पुलिस अंदर घुसती है
और करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह चिल्लाती रहती है, गुस्सा दिखाती है, लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुनता क्योंकि सच सामने आ चुका है और उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ वसुधा तेजी से प्रभात के पास जाती है और उसे आजाद करती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह आंसू खुशी के हैं क्योंकि आज उन्होंने मौत को हरा दिया है। देव भी अपने पिता को जिंदा देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें गले लगा लेता है। यह पल इतना भावुक है कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब प्रभात को घर वापस ले जाया जाएगा और चंद्रिका का सामना उससे होगा। क्या वह इस सच्चाई को सहन कर पाएंगी या फिर यह खुशी उनके लिए एक और झटका बन जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा और क्या चंद्रिका पूरी तरह ठीक हो पाएंगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस कहानी के इस मोड़ को कैसा मानते हैं, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और भी ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए प्रेरित करती है। और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस पल का इंतजार हर किसी को था वह आखिरकार आ ही गया। जब प्रभात को घर वापस लाया जाता है, पूरे चौहान परिवार की सांसें थम सी जाती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है और अंदर प्रभात कदम रखता है, हर किसी की आंखों में यकीन और हैरानी का मिला जुला भाव दिखाई देता है, क्योंकि जिसे सबने खो दिया था वह आज उनके सामने जिंदा खड़ा है। वसुधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और विश्वास की जीत है। देव अपने पिता का हाथ थामे खड़ा है, जैसे वह उन्हें कभी फिर से खोना नहीं चाहता। और इसी बीच सबसे बड़ा पल आता है जब प्रभात की नज़र चंद्रिका पर पड़ती है, जो बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी है और उनकी हालत पहले से भी ज्यादा नाजुक लग रही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई बस यही सोच रहा है कि क्या चंद्रिका इस सच्चाई को सहन कर पाएंगी या नहीं। वसुधा धीरे धीरे प्रभात को उनके पास लेकर जाती है और कांपती आवाज में कहती है कि देखिए, हुकुम वापस आ गए हैं। यह सुनते ही जैसे चंद्रिका के अंदर एक हलचल सी होती है, उनकी उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जैसे ही चंद्रिका की नजर प्रभात पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बोल नहीं पाती, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। यह पल इतना भावुक है कि पूरा परिवार रो पड़ता है, क्योंकि आज सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा घर वापस जिंदा हुआ है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस हालत में चंद्रिका थी वहां से इस तरह का सुधार किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह चमत्कार सिर्फ एक उम्मीद और प्यार की ताकत से हुआ है। अब धीरे धीरे घर में खुशियों की रौनक लौटने लगती है। हर कोई वसुधा की तारीफ करता है, क्योंकि अगर उसने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज यह दिन कभी नहीं आता। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि करिश्मा की गिरफ्तारी के बाद भी उसके किए गए जुर्मों का फैसला होना बाकी है। कोर्ट में केस चलता है और वहाँ करिश्मा हर कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन इस बार सच के सामने उसकी एक नहीं चलती। सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिलती है। जैसे ही जज सजा सुनाते हैं, चौहान परिवार को एक सुकून मिलता है, क्योंकि अब न्याय हो चुका है। लेकिन इसी बीच चंद्रिका एक बड़ा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वह वसुधा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाती है और पूरे परिवार के सामने यह ऐलान करती है कि अब इस घर की असली ताकत और पहचान वसुधा है, क्योंकि उसने न सिर्फ इस परिवार को टूटने से बचाया बल्कि उसे फिर से जोड़कर खड़ा भी किया है। यह सुनकर वसुधा भावुक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी यह सब पाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने रिश्तों को बचाने के लिए यह सब किया था। और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो घर में एक नई शुरुआत होती है, जहां रिश्तों में पहले से ज्यादा प्यार और भरोसा दिखाई देता है। देव और वसुधा की जोड़ी अब और मजबूत हो चुकी है और प्रभात भी अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट छुपा होता है और कौन जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी के आगे आने वाले हर छोटे बड़े ट्विस्ट से जुड़े रहें और जानें कि आगे इस परिवार की जिंदगी में का या नया तूफान आने वाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह पूरा ट्विस्ट कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि वसुधा ने जो किया वह सही था, और क्या आप चाहते हैं कि आगे भी वह इसी तरह अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाती रहे? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आज से भी ज्यादा चौंकाने वाला और रोमांचक होने वाला है।